नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं एमटीएम स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं और उसमें ये सेगमेंट का नाम रहेगा स्टोरी बिहाइंड द सक्सेस विद एमटीएम स्टडी अब्रॉड, जिसमें आज के हमारे मेहमान हैं गौरव भाई, गुजरात से हैं, वडोदरा से ही हैं और उनका वीज़ा 2 दिन पहले अप्रूवल हुआ था, जिसका आपने वीडियो देखा होगा। सो दोस्तों, आइए मिलते हैं उनसे। गौरव भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू सर। एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो कि आपका वीज़ा अप्रूवल हुआ। थैंक यू सो मच सर। कैसा फील हुआ जब आपको हमारी टीम ने बताया कि आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया? पहले तो बहुत खुशी हुई क्योंकि जिस काम के लिए इतने समय से हम लगे थे जी जी जी, वो फाइनली हो गया है कंप्लीट, तो जी बहुत जी खुशी हुई थी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जैसे अभी ये सेगमेंट का मतलब है सक्सेस, स्टोरी बिहाइंड द सक्सेस। तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं शुरू। जी। और स्टेप बाय स्टेप आपसे जो भी आपकी लाइफ से संबंधित सवाल होंगे वो आप उनको आंसर करना हमारे दर्शकों को। ठीक है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम गौरव महिड़ा है। मेरा जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ है। हमारा जो परमानेंट वहाँ पे बड़ौदा में ही हम रहते हैं। एक्चुअली हमारी फैमिली में जो है 5 लोग रहते हैं। मेरा भाई, बड़ी सिस्टर है, फादर है और मदर है। फादर ड्राइविंग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, मदर हाउस वाइफ है, बहन की शादी हो चुकी है और छोटा भाई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताइए, जो स्कूलिंग शुरुआत होती है ना उसके बारे में बताइए। मेरे प्राइमरी स्कूलिंग जो है हॉस्टल में हुई है, बोर्डिंग में, जहाँ पे शुरू से ही हमारी हॉस्टल में पढ़ाई शुरू हो गई थी। हॉस्टल में हम जब रहते थे तो वहीं से ही हमारी जो स्किल है, मतलब अकेले रहने की जो स्किल होती है वो डेवलप हो चुकी थी, क्योंकि वहीं पे हमें खुद अपने आप को मैनेज करना है, एक लेवल पे ले जाना होता है। तो वहाँ से हम बहुत कुछ सीखने को मिला है कि अगर फ्यूचर में आपको अकेले रहने की ज़रूरत हुई तो आप कैसे मैनेज करोगे अपने आप को। तो वो बहुत अच्छा स्किल डेवलप हो गई थी वहाँ पे। तो अगर फ्यूचर में भी वही एक टाइम हमें पड़ाव में पार करना है कि मुझे अकेले रहना है, जहाँ पे मेरे साथ में कोई नहीं होगा, तो और लोग होंगे लेकिन पहचान के लोग पहचान के लोग नहीं होंगे। जी 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 जी। तो जो भी समस्या आएगी, मुश्किल आएगी, उसके अकेले ही मुझे सामना करना है। तो उसके लिए मैं भी प्रिपेयर हो चुका हूँ बचपन से इसमें। बचपन से। राइट। जैसे आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई उसके बाद में फिर हायर सेकेंडरी जो हुआ था वो हमारा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन जो है घर की कुछ ठीक नहीं थी। तो आफ्टर हॉस्टल हम गवर्नमेंट स्कूल में हमारी 12th हुई कंप्लीट। आपकी पूरी स्कूलिंग गुजराती, इंग्लिश, हिंदी कौन से मीडियम में हुई है? हाँ, हम बचपन से ही जो है हायर सेकेंडरी और हॉस्टल जो हमारी प्राइमरी स्कूल थी वो गुजराती मीडियम में ही हुई है। ओके। तो क्या था उस टाइम पे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे। जी जी जी। जो इंग्लिश में बात भी करते थे, पर हमारे सामने आते तो हमें दिक्कत होती थी बोलने में, क्योंकि हमारी पहली जो स्टडी है गुजराती मीडियम में, हमने कभी इंग्लिश में बात नहीं की है। तो उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती थी, हमें भी जिज्ञासा होती थी कि हमें क्यों नहीं आता ये, हम क्यों पीछे आ रहे हैं। फिर बहुत मन में ऐसा हुआ था कि हम कुछ इंग्लिश में ये पढ़ाई करें, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन थी तो हम नहीं कर पाए थे वो। ओके ओके, मतलब जब कोई इंग्लिश में बात करता होगा तो आपको फील होता था कि आप भी बोलना शुरू करें? हाँ, बहुत 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 बुरा लगता था कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एनवायरनमेंट, हाँ, माहौल भी ऐसा नहीं था आसपास में, सब मदर टंग की यूज करते थे। जी तो जी, वो भी एक ऑप्शन है, मतलब वो भी एक है, एक कारण रहा। हाँ जी जी जी। तो जैसे आपने स्कूलिंग की और फिर हायर सेकेंडरी की, एंड उसके बाद जैसे जनरली लोग अपनी फर्दर स्टडी के लिए जाते हैं, करियर के लिए जाते हैं, या फिर स्टडी अब्रॉड में भी बड़े किसी कोर्स के लिए जाते हैं, तो आपका कैसा प्लान रहा? मतलब स्टडी के बाद फिर क्या स्टेप लिया आपने? मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तभी मेरा जो गोल था वो सेट था कि मुझे होटल मैनेजमेंट के लाइन में ही अपना फ्यूचर निकालना है सर। जी जी। उसके लिए मैं पारुल यूनिवर्सिटी जो भी आगे मैं गया था वहाँ पे, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक थी, तो वो मैं पीछे हट गया था, वहाँ से मैंने करवाया नहीं। उसके बाद मैंने अपना जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब चालू कर दिया था। ओके, मतलब 12th के बाद मैंने ट्राई किया था, पर कुछ कंडीशन और नहीं था, इसके लिए मैंने फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब ही चालू। वो जो ट्राई आपने एचएम के लिए किया था? हाँ, होटल मैनेजमेंट के लिए ही मैंने किया था। ओके ओके ओके, डिप्लोमा के लिए, पर नहीं हो पाया था सर। राइट राइट राइट, ठीक है। तो जैसे आपने मिस जॉब शुरू कर दी, उसके बाद में अचानक ख्याल कैसे आ गया कि आपको बाहर जाना है?
हाँ, एक दिन हमारे जीजा जी जो है जी। उन्होंने हमारे पास आए और वो बोले कि ऐसे में हमारी लाइफ, मतलब हम मिडिल क्लास से आते हैं, ऐसे में हम जो है सपने जो हमारे वो पूरे नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ बड़ा करना होगा। जी, तो जी। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि यहाँ पे है, आप दूसरी कंट्री में जाके हम अच्छे पैसे कर सकते हैं, जी, जी। बना सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो वहीं से उन्होंने आइडिया दिया मुझे, और फिर मैंने जाके पोलैंड के लिए अप्लाई किया था सर। ओके। पोलैंड के लिए अप्लाई किया था, और वहाँ पे पोलैंड के लिए जो मैंने डेट थी वो 18 अक्टूबर थी 2022 में मैंने ओके। पोलैंड के लिए 18 अक्टूबर 2022 में आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया था। जी, 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 जी। फिर वहाँ पे क्या हुआ था कि ऑफर लेटर और वो सब तो वहाँ से आ गया था पोलैंड से, वर्क परमिट भी आ गया था वहाँ से। पर एक्चुअली हुआ क्या कि फिर एम्बेसी की ओर से जो हमारी वीज़ा की डेट आती है उसमें बहुत टाइम लगा था, उसमें लगभग 1.5 साल तक निकल गया था। एम्बेसी या वीएफएस? वीएफएस से जो डेट आती है उसमें 1.5 साल रह गया था, मतलब काफ़ी टाइम बीत चुका था। जी, जी। हाँ, और जब फिर हमें कंसल्टेंसी की ओर से न्यूज़ मिला कि अभी ये सब ओके है, तो हमने फिर आके वीएफएस की जो प्रोसेस आती है डेट मिलने की, वो सर से सब मिल के हमने किया भी था प्रोसेस। यहाँ से आके सर ने गाइड किया था, उसके वजह से हम प्रोसेस किया था। आप शायद एम्बेसी एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं? हाँ, वही एप्लीकेशन Okay. फॉर्म भी मैंने सर के थ्रू के जो अक्टूबर में मैंने बताया था कि अक्टूबर में। अभी वीएफएस का रोल खत्म हो गया, अभी कंसुलेट का रोल शुरू हो गया। राइट ओके, ओके, ओके। हाँ। वो हमने किया था, पर उसके बाद जो है हमें प्रॉपर तरीके से रिप्लाई नहीं मिला था वीएफएक्स की ओर रिप्लाई से। कैसा आता था वहाँ से? रिग्रेट का रहता था, रिग्रेट और नेक्स्ट वाला इस डेट को है। यस। हाँ, डेट टू डेट वो ट्रांसफ़र किया करते थे हर वीक में? हर वीक में। फिर अचानक 2 ऑप्शन यहाँ की टीम के व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने देखा कि 2 लोगों के सिंगापुर के स्टडी वीज़ा आ चुके हैं। तो मेरा भी कुछ ना कुछ थिंकिंग रहा था कि मैं भी ऐसा कुछ जल्दी में जो है सिंगापुर मैंने फिर सिलेक्ट कर लिया। सिंगापुर सिलेक्ट करने के बाद सर से मैंने बात की, और यहाँ से ही मैंने सिंगापुर की फ़ाइल रखी। जो उनसे फर्स्ट टाइम मैंने सिंगापुर के लिए बात की वो मैंने किया था 11 जनवरी, और वहीं से मैंने उनको सब डॉक्यूमेंट सिंगापुर के लिए सबमिट करवाए थे। और उन्होंने मुझे बहुत जल्दी ये प्रोसेस करवाया, क्योंकि सिंगापुर का क्या है, रेशियो 100% रहता है और उसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। जी, जी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको किस में इंटरेस्ट है, कैसे करना है। तो उन्होंने ही मुझे 2-3 बताए थे, पर मैंने अपना रखा कि मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, होटल मैनेजमेंट लाइन में। तो मैंने होटल मैनेजमेंट लाइन उनको बताया, तो उन्होंने भी मुझे ऐसा बोला कि ये एक लाइन अच्छी है, आप आगे बढ़ सकते हो इस लाइन में। तो मैंने वही सिलेक्ट किया। 11 जनवरी को मैंने उनको सब डॉक्यूमेंट्स वो सब प्रोवाइड किए। उन्होंने 17 जनवरी को मुझे वहाँ से ऑफर लेटर, कॉलेज का जो ऑफर लेटर होता है, उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था। फिर जो 29 जनवरी को उन्होंने मुझे बताया था कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके जो है यहाँ से हो चुके हैं, और प्रोसेस वीज़ा के लिए हो चुके हैं, और नेक्स्ट 4 डेज में उन्होंने मुझे वीज़ा भी अप्रूव करके दे दिए थे। 17 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में टाइम था। इस पीरियड में टाइम क्यों लगा? क्योंकि सर यहाँ पे उत्तरायण का फेस्टिवल चल रहा था। नहीं, उत्तरायण तो पहले था, 14-15 तारीख का। डॉक्यूमेंट तैयार करने का। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने थे, 2-3 बाकी थे, वो भी कर दिए थे इसकी वजह से। नहीं तो आपका वीज़ा और जल्दी आ जाता। तो 29 तारीख को अप्लाई हुआ और वीज़ा 4 डेज में आ गया था। 4 डेज में। फर्स्ट फरवरी को आ गया था वीज़ा। जी। और आपको रिसीव 4 तारीख को हो गया? हाँ, रिसीव 4 तारीख को हो गया था। राइट। सो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट था एचएम में शुरू से ही। तो एचएम का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि एचएम ही क्यों चुनना चाहते हैं, और एचएम का मतलब क्या स्कोप लगा आपको? एक्चुअली जब मैं छोटा था 7th स्टैंडर्ड में, जब तभी से मेरा गोल था कि मैं एचएम की लाइन में अगर अपना फ्यूचर बनाऊँ, तभी से। और उसके बाद 12th किया, फिर जब मुझे हायर सेकेंड मतलब ग्रेजुएशन है वो करने की जब सोच आई मेरे को, तब कुछ हुआ था कि जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा कि नहीं, मुझे ये चेंज करना है, दूसरा कोर्स कर लूँ, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो मैंने अपना होटल मैनेजमेंट का जो है वो ड्रॉप किया था वहाँ पे, कि अभी उसके लाइन में मुझे छोड़ना पड़ेगा। मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है कि आपने एचएम चुना, तो एचएम की क्या खासियत आपको अच्छी लगी कि एचएम चुना आपने? सर, होटल मैनेजमेंट लाइन अभी क्या है कि ये लाइन जो है अभी सबसे मतलब उसमें आप आगे भी बढ़ सकते हैं, ग्रोइंग है और काफ़ी अच्छा आप अर्न कर सकते हैं।
इसकी वजह से स्कोप अच्छा है। हाँ, और मुझे क्या है पहले से ही रस था होटल मैनेजमेंट लाइन पे, ओके ओके ओके। तो इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। राइट राइट राइट। तो जैसे आपने पोलैंड में अप्लाई किया था, फिर पोलैंड में वेट किया, फिर उसके बाद में उस पीरियड में तो काफ़ी दिमाग में ख्याल आते होंगे कि बहुत बहुत कुछ नेगेटिव भी आए कि यार ये कितना टाइम हो गया है, हाँ हाँ कि अभी क्या करूँ अभी। जी 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 तो बस वही था, जी, फिर जी। सिंगापुर अच्छा हुआ। जी। आपके डॉक्यूमेंट तो बराबर आए थे? बहुत बहुत, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि जब कंसुलेट में एप्लीकेशन किया था तो वेरीफाइड होता है। होता है होता है। ईमेल आया था आपको? यस यस, आता है। तो जैसे हमने प्रोसेस किया, लाइक अभी आपका सिंगापुर का इसका हो गया, राइट। मन में एक ये भी आता है कि सिंगापुर में जैसे हम किसी कंट्री का प्लान करते हैं तो मन में इंटरेस्ट होता है। सिंगापुर का इंटरेस्ट कैसे जागृत हुआ? सिंगापुर में क्या है सर, पहली बात तो ये है कि वहाँ का रेशियो जो है 100% है, मतलब आप काम देते हो तो वो हो ही जाता है। जी जी जी। हाँ, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ना तो कोई इंटरव्यू IELTS वो किसी की ज़रूरत नहीं होती, और काम जो है 100% तो जल्दी हो जाता है। आपका इंटरव्यू हुआ? नो सर। बैंक बैलेंस दिया आपने? नो नो नो। पीसीसी? नो मेडिकल? नो। IELTS की रिक्वायरमेंट पड़ी? बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ी? नो सर। कोई ऑनलाइन टेस्ट दिया हो आपने बिल्कुल एडमिशन नहीं, के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब इजी गोइंग Easy। आपने प्रोसेस एक्चुअली जैसे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद से लेकर सीधा आपको वीजा दिया वीज़ा गया। मिल गया, वीज़ा मिल गया। बीच में सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगेगा कि सिर्फ आप बर्थ document, सर्टिफिकेट हाँ, दे दो, yes। आप एफिडेविट दे दो, राइट? यही चीज़ थी। अलग से मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पर आपको टेस्ट देना पड़े? नहीं, ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं थी, ना तो उन्होंने मांगी, हम्म। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद तुरंत ही वीज़ा आ गया था। जी। आप VFS गए थे? नो सर, नहीं। एम्बेसी? नो, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। मतलब आपके हिसाब से प्रोसेस कैसी है? बहुत ही फास्ट है और बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अच्छी है ना, सिंपल तरीके से होती है। बहुत ही अच्छी था। जैसे कई लोगों के दिमाग में आता है कि अगर हम वीज़ा अप्लाई करेंगे पता नहीं हम मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आप ये है कि सिंगापुर का अगर आप प्लान कर रहे हो तो बेस्ट है कि आप जो सिंगापुर सिलेक्ट किया वो बहुत ही अच्छी कंट्री है। और वहाँ पे जैसे कि सर ने बताया, कुछ मेडिकल या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई टेस्ट की इंटरव्यू की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ अपना जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रोवाइड करोगे तो वो तुरंत ही वीज़ा आ जाएगा। और ये आपका खुद का भी अनुभव रहा? यस, बिल्कुल मेरा खुद का अनुभव है, जिनका अभी लेटेस्ट मेरा वीज़ा भी आ चुका है। जी 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 जी। तो अब जैसे मान लीजिए कि जो सिंगापुर कंट्री है, सिंगापुर कंट्री के बारे में भी आपने थोड़ा R&D किया होगा, उस कंट्री के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिंगापुर एक पहले तो ये है कि पासपोर्ट की अगर दुनिया में देखा जाए तो नंबर 1 कंट्री है जी। और वहाँ का अगर स्टैंप हमें मिलता है तो अगर दूसरी कंट्री में मूव होना है तो आसानी से आप कहीं से भी मूव जी। हो सकते हो। बिल्कुल। और वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रक्चर है, लोग हैं वहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको भी लाइफस्टाइल चेंज होगी आपकी, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ेगी। जी जी ये सब जो पॉइंट्स है वो काफ़ी बेहतर आपकी लाइफ को जो है इम्प्रूवमेंट बहुत कर सकते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे हमारे दर्शक हैं जो आपका वीडियो देख रहे होंगे, आपकी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि पहले ये बात होगा कि मैं एक मिडिल क्लास से आया हूँ। मिडिल क्लास में क्या होता है कि हमने कभी नर्क तो देखा नहीं है, पर मिडिल क्लास का जो बंदा जी रहा होता है, आदमी जी रहा होता है, वो हर रोज़ नर्क को जो फील करता है, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो वही चीज़ है कि बीच में होता है कि हम गिव अप कर लेते हैं, यार नहीं हो पाएगा मेरे से। तो कभी भी जो भी आपका सपने है उसके कभी गिव अप मत करो। साथ देंगे आपको, अपने जो होते हैं साथ भी देंगे, और जब तक अपना गोल है उसका आप पहुंच नहीं जाते तब तक आप मेहनत करते रहो, क्योंकि एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। लक्ष्य रखना जरूरी लक्ष्य है। लक्ष्य रखो, मेहनत करो तो वहाँ हो पहुँच जाएगा। सकते हैं। बहुत। राइट राइट राइट। सो जैसे आपको हमारी कंपनी से जो प्रोसेस हुआ, फास्ट चीज़ें हुई, उसके बारे में हमारे दर्शकों को हमारी प्रोसेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी यहाँ की जो प्रोसेस है, यहाँ के स्टाफ मेंबर है, हर दम जो भी आपके मन में क्वेरी होती है तुरंत ही सॉल्व कर देते हैं। मतलब आपके जो भी माइंडसेट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। आप किसी भी टाइम उनको ये प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, वो तुरंत ही रिप्लाई कर दे। और सर से भी कांटेक्ट में रहते हैं, सर भी हमारी कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व कर देते हैं, और वो हमें गाइड भी करते हैं कि आप ये चीज़ ना करो, ये चीज़ आपके लिए बेहतर अच्छी है। तो हमें भी क्या है कि हमें तो इस जो प्रोसीजर का है उनका नॉलेज नहीं रहता है, नहीं आते हैं, पर सर जो है अच्छी तरीके से उनकी टीम हमें फॉलो करती है और हमें बताते हैं कि आपके लिए ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, आप ये कीजिए। और जो प्रोसीजर होती है उसमें तो बहुत ही अच्छी है, जल्दी से जल्दी, और आपका जो भी टाइम है वो टाइम भी बचता है, और आप जो इमेजिन कर सकते हो कि इतने टाइम में मैं चला जाऊंगा उससे भी पहले आप निकल जाते हो।
जी। वीज़ा आ जाता है। जी जी जी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा वीज़ा 100% है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि मेरा रिसेंटली में ही एक लाइव एग्जांपल है। जी जी जी। जी सर, आपसे बात की हमने कि पहले कोई भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन ना इंटरव्यू कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना बेसिक डॉक्यूमेंट्स, वहीं से आपका वीज़ा क्लियर हो जाएगा, वीज़ा आ जाता है। फैमिली वाले कैसे हैं? फैमिली वाले, यहाँ के स्टाफ आपकी फैमिली वाले? सब अच्छे हैं अभी। मतलब फाइन, आपके वीज़ा आने से हैप्पी? बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश है अभी। सो बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी जान के। एंड आपकी स्टोरी से काफ़ी लोग इंस्पायर्ड भी होंगे, क्योंकि Right. मेन चीज़ क्या होती है कि हर व्यक्ति स्ट्रगल करता है और पढ़ाई का अवसर हर किसी को नहीं मिल पाता है। तो वो चीज़ के लिए आप लोगों को भी एक मैसेज है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। जो समय होता है उस समय में आप चैलेंज को फेस करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा। और लाइफ में जैसे कि उनका इंटरेस्ट 7वीं क्लास से था, लेकिन मौका नहीं मिला। 7वीं क्लास पढ़ने के बाद फिर और भी कई काम करने पड़े, पढ़ाई की, जॉब की, उसके बाद में फिर बाद में एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर वो स्टडी के लिए दोबारा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। राइट? जी बिल्कुल। तो और जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता है उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि HM में ही उनको पढ़ाई करनी है, उसमें आगे करियर बनाना है, जो बहुत अच्छा डिसीजन है। और अपने गोल को, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए, जिसका उदाहरण आप गौरव भाई को ले सकते हैं। सो गौरव भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। एंड वंस अगेन बधाई हो आपको कि आपका थैंक यू वीज़ा आया। सो मच। सो दोस्तों आपने इनकी स्टोरी सुनी होगी गौरव भाई की, और ऐसी स्टोरी आपको और भी मिलती रहेंगी इस चैनल पर, इसी सेगमेंट में, स्टोरी बिहाइंड द सक्सेस। आप विदा चाहते हैं दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जैसे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।